2024 का इख्तिताम हो रहा है और इंशाल्लाह 2025 कारोबार के लिए बेहतर साल साबित होगा। बहुत सारे लोग रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस मांगते हैं और हम चूँकि लाहौर स्मार्ट सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी और अब DHA लाहौर को भी डील कर रहे हैं, तो हम आपको जो इन्वेस्टमेंट की टिप्स हैं हम इन्हीं जो प्रोजेक्ट की जो ना देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर हमें पूरा अतमाद है। आप लाहौर स्मार्ट सिटी में पहले फ़ाइलें होती थी और फाइलें हर तरह की एक ही तरह की होती थी, लेकिन अब जो इन्वेस्टमेंट है वो लोकेशन वाइज बड़ी कैलकुलेटेड होकर हमें करनी होगी, क्योंकि 2024 में लोगों ने अच्छा पैसा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से नहीं कमाया। लेकिन मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि अब हालात बहुत साजगार है, इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है, महंगाई कम हो चुकी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है, पाकिस्तान का कोई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है। पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो सेक्टर है उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है ना वो टास्क फोर्स भी बना दी है। तो मेरा ख्याल है कि इन हालात में हम अच्छा कैलकुलेटेड अगर डिसीजन करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें से फ़ायदा भी कमाएंगे। लाहौर स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो वो एरियाज़ जहाँ डेवलपमेंट हो चुकी है या जहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है वो एरियाज़ मेरे फेवरेट पिक है। अगर आप देखें तो सबसे पहले ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक बड़ी हॉट लोकेशन है, यहाँ लोगों ने नुकसान नहीं किया 2024 में। फिर ओवरसीज़ वेस्ट ब्लॉक के सेक्टर बी में जाए तो अब वो रेट डाउन हुए हैं और वहाँ अब परचेजिंग की जाए तो वो बहुत अच्छी है। इसी तरह एग्जेक्टिव वेस्ट में सेक्टर ए और बी में जाया जाए तो वहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ कीमतें बहुत कम है। अभी वहाँ से परचेजिंग की जाए तो बहुत अच्छा गेन लिया जा सकता है। ओवरसीज सेंट्रल में आए तो सेक्टर ए और बी डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। यहाँ एक कनाल और 4 मरला कमर्शियल के प्लॉट्स हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है ना वो मेरी फेवरेट एरिया बनता है। इसी तरह अगर हम एग्जेक्टिव सेंटर में जाएं तो सेक्टर सी जो है ना वो एक हॉट लोकेशन है, जहां हम परचेजिंग करके उसको रीज़नेबल टाइम के लिए होल्ड करके अच्छा गेन कर सकते हैं। तो ये हमें कैलकुलेशंस करके जो है ना वो इन्वेस्ट अब करना पड़ेगा। हम ये नहीं होगा कि हम किसी भी जगह पे प्लॉट ले लें और वो हमें अच्छा रिटर्न दे दे। इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी में वो एरियाज़ जो डेवलप हो चुके हैं, लाइक के सबसे अच्छा जो एरिया उधर हम कीमतों वाइज और हाशियों वाइज देखा जाए तो ओवरसीज़ ईस्ट आता है। उसके बाद अगर हम देखें तो ओवरसीज़ प्राइम 1 है, तो इसके बाद ओवरसीज़ सेंट्रल है, एग्जेक्टिव 1 ब्लॉक है। ये सारे डेवलप जो ना एरियाज़ हैं और यहाँ आप अपने बजट के मुताबिक कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद फेज़ 2 के एरियाज़ देखें तो ओवरसीज़ वेस्ट है, ओवरसीज़ प्राइम 2 है, एग्जेक्टिव वेस्ट है। यहाँ डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है, लेकिन अगर आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम वहाँ उन फाइलों में जाएंगे, उन प्लाटों में जाएंगे जिनके पीछे फाइलें प्री लॉन्च रेट वाली हैं, ताकि आपको थोड़ी अमाउंट में जो है ना एक अच्छा प्लॉट मिल सके। तो ये हमारे लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए थी टिप्स थी। उसके साथ ही एडजेसेंट है DHA गंदारा, अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, वो फाइलें ही हैं और सारी फाइलें जो है ना वो एक ही रंग की हैं, एक ही जो है ना वो किस्म की हैं। तो कनाल की फाइलें अभी लॉन्च हुई हैं रेजिडेंशियल प्लाटों की, तो आप उनको परचेज़ कर सकते हैं। आप उसको 2 से 3 साल की होल्डिंग का जो ना टाइम दें वो आपको अच्छा रिटर्न देगी। फिर आप DHA लाहौर में आएँ तो DHA लाहौर में फ़ेज़ 1 से लेकर फ़ेज़ 13 तक हैं, सारे के सारे डेवलप्ड हैं। सिर्फ फ़ेज़ 10 जो है ना वो फाइलें हैं, बाकी सारे के सारे डेवलप्ड हैं। आप अपने बजट के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमसे रब्ता करें तो हम आपको एक अच्छा प्लान आपके साथ आपकी ज़रूरत के मुताबिक नीड बेस्ड असेसमेंट करके आपको अच्छी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट भी करवाएंगे और इंशाल्लाह आपकी रहाइश के लिए अच्छे एरियाज़ की सिलेक्शन भी करवाएंगे, जहां आप थोड़े बजट में, आजकल कीमतें DHA लाहौर में भी जो है ना वो ड्रॉप हुई हैं, थोड़े बजट में आपको अच्छा प्लॉट लेके देंगे ताकि आपकी रहाइश की ज़रूरत है या आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाने की ज़रूरत है वो थोड़े बजट में पूरी हो सके।